नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल टॉपर्स इंस्पायर इंडिया पे। तो दोस्तों आज शुरू करने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में किस्तों पर आधारित क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, वो भी 2 सेकंड में। तो दोस्तों शुरू करने से पहले कहते हैं ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो इसी जोश और जुनून के साथ शुरू करते हैं। आइए आज का क्वेश्चन दिया है 16,400 रुपये के ऋण को 16,400 रुपये के ऋण को 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 समान किस्तों में 2 समान वार्षिक किस्तों में चुकाया जाना है। तो प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले प्रतिशत को पकड़िए। जैसे दिया है यहाँ पर 5%, तो 5% का मान होता है 1/20, यानी 20 से जब वो 21 हो जा रहा है, 20 से वो 21 मान हो जा रहा है, यानी 20 से 21 हो जा रहा है। क्योंकि यहाँ पर समान वार्षिक किस्त में चुकाना है तो 20 से 21 हो जा रहा है, 2 वर्षों में तो 20 से 21 हो जा रहा है। तो यानी 20 और 20 का आप जब गुणा करेंगे तो 400 और 21 से 21 का गुणा करेंगे तो 441 आएगा। क्योंकि ये दो समान वार्षिक किस्तों में चुकाना है, इसलिए ये 2 समान वार्षिक किस्तों में चुकाना है। तो यहाँ 21 से गुणा कीजिए आप। यहाँ 21 से जब आप गुणा करते हैं 20 से ये 21 हो जा रहा है। जब आप यहाँ 21 से गुणा कर रहे हैं तो यहाँ पर भी 21 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों समान किस्त बोल रहा है। तो 21 × 21 441 हो गया, और ये 21 और 20 हो गया 420 हो गया। और जो ये 420 और 441 यहाँ पर ले आकर जोड़ देते हैं, 420 और ये 441, इस प्रकार ये 820 हो जाता है। और ये 1 1 2 4 4 8 4 4 8, यानी 820 से 882 हो जा रहा है। क्योंकि रुपए दिया है 16,400 रुपये ऋण दिया है, यानी इसका मान दिया है, इसका मान दिया है और इसका मान पूछ रहा है, प्रत्येक किस्त का मान पूछ रहा है। तो इसके लिए क्या करते हैं, जो पहले दिया है उसके मान को जो क्वेश्चन में दिया है उसके मान से तुलना कर देते हैं। जैसे ये 820 दिया है, 820 16,400 के बराबर है, 820 16,400 के बराबर है। तो इसका यानी ये 20 बार जाएगा। देखिए 2 0 और 2 × 2 4 और 2 × 8 16। तो इसी प्रकार ये 20 बार में 1680 होगा। तो इसका भी गुणा हम 20 बार कर देते हैं। तो 20 बार आप गुणा करेंगे तो हो जाएगा ये 1 0 ले लेते हैं, उसके बाद 2 से 1 में गुणा 2, और 2 का गुणा 4 में तो 8, और 2 का गुणा 4 में 8, यानी ये हो जाएगा प्रत्येक किस्त का मान 8,820 हो जाएगा। एक बार और समझिए आप। जैसे दिया है कि सबसे पहले प्रतिशत को पकड़िए, 5% बराबर 1/20, तो 20 से मान 21 हो जा रहा है, यानी 20 से 21 हो गया, 20 से 21 हो गया। दो समान किस्त कहा, इसलिए 20 और 20 का गुणा करके 400 आ जाता है, और 20 और 21 और 21 का गुणा करेंगे तो 441 आ जाता है। क्योंकि इसका ये मान बराबर दिया है, प्रत्येक किस्त का मान बराबर है, प्रत्येक किस्त का मान बराबर है। तो यहाँ पर जब आप इस संख्या को इस संख्या बराबर करने के लिए जब आप इसमें 21 का गुणा किए हैं तो इसमें भी आपको 21 का गुणा करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर 21 का गुणा करेंगे तो 420, और यहाँ पर 21 का गुणा करेंगे तो 441, 420 और 400 420 820 हो जाता है, 441 और 441 882 हो जाता है। क्योंकि ये दिया है 16,400 के ऋण को, यानी ये यहाँ पर क्वेश्चन के यहाँ पर 20 हो रहा है, हमारे जोड़ने पे 820 हो रहा है, मगर क्वेश्चन में दिया है 16,400, तो 820 का 20 गुना 16,400 होगा, इसलिए प्रत्येक किस्त का मान पूछ रहा है। तो एक किस्त का मान 441 हो रहा है, तो 441 का 20 गुना 8,820 हो जाएगा, यही प्रत्येक किस्त का मान होगा। एक और क्वेश्चन देखिए। तो इसी प्रकार अगला क्वेश्चन दिया है
कि 20% वार्षिक ब्याज की दर से 550 रुपए का ऋण दो समान वार्षिक किस्तों में अदा करना है। तो प्रत्येक किस्त का मान पूछ रहा है, ठीक उसका उल्टा क्वेश्चन है, इसमें प्रत्येक किस्त का मान पूछ रहा है, उसमें प्रत्येक किस्त का उसमें मान दिया था। तो दोस्तों इसके लिए भी वही विधि अपनाते हैं। जैसे 20% दिया है, सबसे पहले प्रतिशत को पकड़िए। जैसे मान लीजिए कि दिया है 20%, 20% का मान 1/5 होता है, तो मान 5 से 6 हो जा रहा है, यानी 5 से 6 हो जा रहा है, क्योंकि दो समान वार्षिक किस्त दिया है, इसीलिए उसका वर्ग हमेशा लेते हैं। जब 3 देगा तो उसका घन लेना पड़ेगा, अगर 4 दे रहा है तो 4 घात लेना पड़ेगा, इसी प्रकार बढ़ते जाते हैं। तो दिया है यहाँ पर 5 से 6 हो जा रहा है, यहाँ पर 5 से 6 हो जा रहा है, यानी 6 × 6 36 और 5 × 5 25 हो जा रहा है। यह मान 5 से 6 हो जा रहा है, क्योंकि ये दो समान वार्षिक किस्त है। अगर इसमें आप 6 से गुणा किए हैं तो इसमें भी आपको 6 से गुणा करना पड़ेगा, तभी तो समान किस्त होंगे। दो वार्षिक ब्याज की दर से 550 रुपए के दो समान वार्षिक किस्त, तभी तो दो समान वार्षिक किस्त होंगे। आप इधर 6 से गुणा किए हैं तो इधर भी 6 से गुणा करना पड़ेगा समीकरण को बराबर करने के लिए। इसीलिए यहाँ 6 से आप गुणा करेंगे तो ये 36 और 6 से गुणा करेंगे तो ये 30 आएगा, और जो इसका और इसका मान है इसमें जोड़ देते हैं, यहाँ 30 और यहाँ पर 36 हो गया। इस प्रकार ये 36 और 36 72 और 25 और 30 55 हो जाएगा। दिया है क्वेश्चन में 550 रुपए के ऋण को, 550 रुपए के ऋण को, तो यानी जो यहाँ पर क्वेश्चन 55 दिया है, इसका मान कि हमारे जोड़ने पे 55 आ रहा है, क्वेश्चन के अनुसार 550 आ रहा है, क्वेश्चन के अनुसार 550 आ रहा है, तो 55 से 10 गुना बड़ा है, इसलिए प्रत्येक किस्त की मान, यानी एक किस्त 36 है, एक किस्त 36 है, तो प्रत्येक किस्त का मान यानी 36 में आप 10 से गुणा करेंगे तो ये प्रत्येक किस्त का मान 360 हो जाएगा। यही इसका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार किस्तों पर आधारित किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं।